हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए, अभी हम लोग पैसा लगाए नहीं लगा, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं भाई। मज़े आ गए भाई साहब। तो आप बोलोगे क्यों, क्या हो गया सर? तो सबसे पहले तो गिफ्ट निफ्टी देखते हैं, बाकी बाद में देखते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी 554 खतरनाक टाइप का, मस्त। कैसा? मस्त। अच्छा है। अभी तो फूफा आए नहीं तब ये हाल है, तो बढ़िया है। और निफ्टी का क्लोजिंग 430। ड्यूरिंग मार्केट में हमने बोला था कि 400 के ऊपर क्लोजिंग होगा, है ना, बराबर है 3 बजे वाले में। तो ये चीज़ सामने निकल के आया, तो चलिए वो तो ठीक है। हाँ, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। 3 बजे क्या बोला? ट्रेंड न्यूट्रल, इंडेक्स में बिग मूवमेंट नहीं है, कैश न्यूट्रल है। चलिए एक बार ग्राउंड में देख लें कि क्या है नहीं है। उसके बाद देखिए, डाटा को समझते रहना है, क्योंकि इसी में से ना कोई चिंगारी निकल जाता है, बस उसको ध्यान में रखना है। बाकी यूएस डॉलर 100.77 पे है, तो सिल्वर का मूवमेंट एज इट इज़ सेम है 62। गोल्ड भी, चलो मतलब गोल्ड सिल्वर कल साइलेंट व्यू में है ना। रुपया थोड़ा सा ठीक है, मजबूत है, अच्छी बात है। अब आइए थोड़ा सा टॉपिक पे आते हैं। और मैंने आप लोगों को बोला था कि आज एफआईएस नहीं बेचा है, डीआईएस नहीं बेचा है, तीसरा किसी ने पोजीशन कट किया है। और देखिए आप यहाँ पर ही 6 तारीख आपको ये चीज़ सामने दिख रहा है कि एफआईएस की बाइंग भी ज़्यादा नहीं है, 11,000 करोड़ का था, और सेल 11,400, मतलब ज़्यादा नहीं, 11,000, 10-11,000 एक नॉर्मल फिगर रहता है। जब ये 20,000 के ऊपर जाता है तब लगता है कि हाँ भाई कुछ खतरनाक किया है, नहीं तो 11,000 नॉर्मल में आता है। तो यहाँ 243 करोड़ का जस्ट न्यूट्रल, बोले तो न्यूट्रल बराबर है। तो अपना जो व्यू था एकदम भाई लिख के दिया, बोला नहीं साहब, लिख के भी दिया हूँ, ठीक है, बोला नहीं, आपके सामने लिख के है। ये देखिए कैश का मूवमेंट। और अब आते हैं इंडेक्स में, बिग मूवमेंट नहीं है। तो अब चलिए इंडेक्स में भी देखते हैं इंडेक्स में क्या हुआ है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और आज बड़ा अच्छा 2-4 डाटा के साथ चर्चा करेंगे, जिससे क्या है कि आप लोगों को भी वीडियो में मजा आएगा, डाटा देख के अच्छा लगेगा। भाई एफआईएस अगर एंट्री की है ना, निफ्टी को आप ना 30,000 मान के रखना, रियल बता रहा हूँ। 30,000, 5-6,000 पॉइंट तो खेल देते हैं एफआईएस। अभी 24 चल रहा है ना, ऐसी धक्का मारते मारते हम 25 भी निकल जाएंगे और ऊपर की तरफ। एफआईएस जिस दिन इंटर मार दिया ना, उस दिन भाई साहब तैल का 30,000 का अपना टारगेट है, 30 से 33 के बीच में। तो वो मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आराम से मिलेगा, है ना। कम से कम 25, मतलब 2 साल से तो कोई रिटर्न दिया नहीं, तो 30% तो देगा ना। तो वो एक ध्यान में रखिएगा। आज देखिए एफआईएस ने कैश में भी खरीदा है, इंडेक्स फ्यूचर में भी खरीदा है, स्टॉक फ्यूचर में भी खरीदा है, तीनों जगह बढ़िया खरीदारी आपके सामने दिख रहा है, तो अच्छा है। तो मतलब आज 3,233 करोड़ का बाइंग किया, ये न्यूट्रल ही माना जाता है पूरा पैसा के मामला में। कैश में तो कुछ नहीं है। बाकी आज अच्छी बात यह है कि इंडेक्स फ्यूचर में आज फर्स्ट टाइम एफआईएस ने इन दोनों से बेटर खरीदा है। आप कल का देख लो, नहीं खरीदा है। कल का देख लो, कैश में था, नहीं था। परसों का देख लो, नहीं, प्लस है लेकिन ज़्यादा नहीं है, यहाँ तो माइनस था। और उसके बाद आप देख ही सकते हो। तो इंडेक्स फ्यूचर में फर्स्ट टाइम एफआईएस ने अच्छा खरीदा है, तो ये एक पॉजिटिव मूवमेंट है, तो इसको हम इंजॉय करेंगे और इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। पहले हम एक बार इंडेक्स फ्यूचर आपके सामने रख देता हूँ। आप बोलोगे सर 150 पॉइंट की तो तेजी, भाई यहाँ 150 और 200 वाली बात नहीं है। जो चीज़ 30,000 के ऊपर रहने वाली है, वो 30,000 अभी कहाँ, वहाँ तो बहुत दूर है। तो खुशी तो नहीं है ना किसी भी एंगल से, क्योंकि फूफा नहीं है, तो फूफा आएंगे तब तो वहाँ तक तो जाएंगे। तो आज इंडेक्स फ्यूचर में एफआईएस ने 1.06% करता है, तो आज 10.65% का इनका टोटल लॉन्ग पोजीशन है, अभी भी बहुत कम है। डीआईएस एज इट इज़ जहाँ थे वहीं है, बल्कि वहाँ भी थोड़ी खरीदारी की है। पब्लिक ने भी हल्का सा बेचा है और प्रो ने इतना ही बेचा है। क्या है इंडेक्स फ्यूचर में ये गेम होता है क्या? 1%, 0.24 माइनस 0.69, आप समझ रहे हैं? 1% क्या है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है साहब, कुछ भी नहीं है। आप वो दिन सोचो ना जब एफआईएस एक दिन में 30% कर देंगे, 35% कर देंगे, आंख के सामने कर दें भाई। 10 के बाद सीधा 35 कर दें, सीधा पहुंच गया भैया आपको 45%। होता है। हम उस समय के लिए खुद को मोटिवेट करके और आप लोगों को धैर्य बंधा के रखें कि आएगा। क्या हुआ? लोग बोले थे कि 22,000 निफ्टी, 20,000 निफ्टी, क्या हुआ? कहाँ गए वो लोग? अब सब तेजी में आ जाएंगे। अच्छा है, आ जाएंगे तो बढ़िया है। हम लोग तो वो नहीं है ना, हम तो अलग हैं, क्योंकि हमें तो पता है ना कि हम क्या चीज़ में हैं। इसीलिए बोलते हैं ऑप्शन चैन से दूर रहिएगा दोस्तों। जो रहते हैं अच्छी बात है, और जो नहीं रह रहे हैं कोशिश करिए दूरी बना के रखिए। सब पता होने के बावजूद भी अपने को कंट्रोल करके रखना एक सच्चे, मतलब जो बोलते नहीं है फाइटर या योद्धा या गाइड, इसका काम होता है। पता है उसको, लेकिन खुद नहीं करना साहब। बाकी मर्जी आपकी है सर, आपका पैसा है, आप जैसा चाहो। हाँ, कुछ लोग बोल सकते हैं सर आपको क्या पता है। हाँ भाई, नहीं पता है यार, बात खत्म है। ग्राउंड में आ जाना, ड्यूरिंग मार्केट में बोल के दिखाना, सामने आ जाएगा ना सच। एक दिन नहीं, 10 दिन दिखाना, ठीक है। और मैं तो पिछले 4-5 साल से तो आपके साथ ही हूँ। यहाँ मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, मेरा बस कहना है कि गलत जगह मत पैसा इन्वेस्ट करिए, नहीं तो नुकसान होता है।
बाकी आपकी मर्जी है। तो ये देखिए 2,50,000 शॉर्ट था, सीधा घट के भाई साहब 9,000 घटा है, 2,41,000 हो गया है। तो सर ये क्या पॉजिटिव है? अब अपने लिए तो इस जगह तक जो कल तक, आज नहीं फ्राइडे तक जिन्होंने पैसा लगा दिया है वो तो बहुत बढ़िया है। बाकी अब लगाएंगे, अभी तो 24,500 का आ गया है तो अच्छा है, कम से कम 24,800 तक जाने का उम्मीद है। चलिए वो बात की बात है, बीच बीच में प्रॉफिट भी बुकिंग करेंगे, निगाह मेरा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए फ्यूचर में पोजीशन घटा है, तो इसका आप एक मतलब पॉजिटिव व्यू समझ सकते हैं। आज मैं थोड़ा सा और डीप में जाऊँगा, तो आप बोलोगे सर प्रो का, तो चलिए प्रो को भी एक नज़र मार लेते हैं, ऐसे तो उसका ज़्यादा रोल रहता नहीं है। तो प्रो ने भी पोजीशन अपना 10,551 किया है, मतलब लॉन्ग पोजीशन थोड़ा कम किया, तो प्रो का तो कुछ है ही नहीं। आप बताओ जहाँ 2.5 लाख है। DIS का फ्यूचर में, तो DIS तो अपना जगह बना हुआ है, 66,000 के आसपास का है, तो ये अपना जगह तो बेचारा बना हुआ है, अपने आप को कंट्रोल करके रखा है। तो ऐसे ख़राब माहौल में भी DIS, हाँ DIS 70,000 66,000 पे है, तो बहुत बड़ी बात है, अपने तरफ से वो फुल स्लेटर दबा रखा है। अब आइए सबसे बड़ा खेला ऑप्शन में हुआ है। ऑप्शन का OI देखिए FIS का, आपको समझ में आएगा बहुत कुछ, और फिर आप कल समझ जाओगे कि कल क्या होने का उम्मीद है। तो ऑप्शन का OI क्या है देखिए, ये बहुत जल्दी बहुत फास्ट बदलता है, और ये देखिए 2,33,000, ठीक, ये 3 लाख भी था, फिर घट के 45 हुआ, फिर 23 हुआ, 33 हुआ, तो 33 से घट नहीं रहा था, 2,33 चल रहा था, फ्राइडे को भी 2,33 था। आज जो यहाँ घट के आया ना 1,88,000, यही बात हम आपको बताना चाह रहे हैं कि देखिए कितना तगड़ा पोजीशन कट किया है। जो शॉर्ट पोजीशन था 2,33,473, इसको माइनस कर दीजिए 188,653 से, तो 44,820 44,820 कॉन्ट्रैक्ट को इसने कम किया है शॉर्ट वाला। और यही चीज़ तो हम आपको दिखाए थे, तो कब दिखाए थे? तो ये ओके, अच्छा ये बर्थडे का केक था, तो मैं बोला कि भाई आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। तो पहले तो अपना जो सिस्टम है दिया से अपना जो इतना करते हैं, उसके बाद जो बच्चे का अपना जो भी मर्जी है अपना भाई काटो साटो, जो मर्जी करना है करो, क्या क्या दिक्कत है। पहले तो जो अपना है संस्कार वो तो देना है, बाकी मजे लो। ये देखिए, ये मैंने आपको शेयर किया था ना, ये जब शेयर किया था तो मैंने नहीं बोला कि ये देखिए पोजीशन कटा है, ठीक है, कटा है, और खासकर 24,300 वाला पोजीशन तो तगड़ा, 66,000 जो है ये कटा है, तो इसका बेनिफिट तो मिलेगा ना। 66,000 है, और अभी यहाँ पर ही देख लिया जाए तो कितना है वो भी मैं आपको दिखला देता हूँ। 300 पे ना 66,000 था, ओह सॉरी ये बैंक निफ्टी का है, तो ये निफ्टी पे देखिए, यही NSE का डाटा है जो सारे लेते हैं, जितने भी ब्रोकरेज फॉर्म हो जाते हैं, जो भी आपको दिखता है ना सब यहीं से दिखता है, सबका यहीं से मतलब होता है। ये देखिए 24,300 कितना था, 24,300, 66,000 माइनस था। अब दिखाता हूँ, ये देखिए क्लोजिंग में 24,300, 1,21,000 माइनस हुआ, समझ रहे कुछ बात को। और ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, मतलब प्राइस बढ़ना, पोजीशन कट होना, ये शॉर्ट कवरिंग होता है, ठीक है। तो बड़े लोगों ने आज पोजीशन कट कर लिया, बराबर है, कट कर लिया। मेरा बात ध्यान रखिएगा, जेमिनी से भी पूछ लीजिएगा, चाहे ChatGPT, आजकल तो सिस्टम बहुत है, पूछ लीजिएगा कि अगर प्राइस बढ़ रहा है और OI माइनस में है तो क्या होता है, लिख के आएगा कि शॉर्ट कवरिंग होता है, ये बुलिश ट्रेंड माना जाता है, समझ गए। मतलब हम तो रास्ता ही बता रहे भाई, आप क्रॉस चेक कर लीजिए कहीं भी। बाकी सर देखिए हमको तो ऑप्शन चेन तो आता नहीं है, हम तो सीधा बात, हम लोग तो ETF वाले हैं सर, धीमा धीमा ही बनाते हैं, है ना। बाकी आप लोग तो सब जानकार आदमी हैं, तो ये चीज़ आप देख के समझ सकते हैं। तो 500 कोई रुकावट, बहुत बड़ा रुकावट नहीं है, 2 लाख का है, तो ये अगर जिस तरह आज जहाँ खुला वहीं डट गया, क्या मैंने बोला, जहाँ खुला भाई साहब वहीं डट गया, ठीक है। ये 24,300 जो भी है यहाँ खुला 353 पे, फिर वहीं से जो फट से ऊपर गया और जो टिका रहा, ये लास्ट समय जो कटिंग हुआ, ये लास्ट का कटिंग है 250 का। जब मैं वीडियो बना रहा था और उस समय मैंने बोला कि भैया 400 से ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, 384 गया, फिर फटाक से एक झटके में वो ऊपर आके सीधा 430 पे बंद हुआ। मेरे को भी दिखा कि वो नीचे गया, लेकिन मेरे को पता है कि ऊपर आएगा, और कौन सा सर मेरा कोई प्रीमियम और मेरा कोई ठीटा डीके हो रहा है, हम तो ETF वाले हैं, समझ रहे हैं, इसमें बड़ा स्वाद आता है। हम तो ETF वाले साहब, खेल लो, तुम लोग खेल लो, जिसको जो खेलना है खेलो, इंडिया खेलो, बना लीजिए पैसा, साल का हम देख लेंगे कि क्या बनाए हैं आप। नहीं आपको जहाँ बनाना है बनाइए ना भाई, किसी ने मना किया है, बनाइए, साल का लास्ट में दिखा दीजिए मेरे को PNL कि सर मैंने तो इतना बनाया है, मैंने पैसे को 2 गुना कर लिया, 1 गुना कर लिया, आप मेरे को दिखा दीजिए ना, दिखा दीजिएगा, हम आपको देख लेंगे, अगर आप वास्तव में बनाए हम आपके साथ हो जाएंगे। ओपन बोल रहे हैं, गलत चीज़ का हम पक्षधर नहीं है, और ना हम कोई बहुत बड़े यूट्यूबर आदमी है, हम लोग तो नॉर्मल आदमी है, देसी आदमी है। अब देसी आदमी को आना पड़ा ना भाई ग्राउंड में, कहे तो सब ऐसा ज्ञानी, सब ज्ञानी है, अब बनाना सबको पैसा है, तो हम तो देसी तरीका से पैसा बना रहे हैं, अब बिंदास तरीका से, बच्चे का बर्थडे भी मना के आराम से पैसा बना रहे हैं, मतलब उधर भी इंजॉय कर रहे हैं परिवार में और मार्केट में भी इंजॉय कर रहे हैं। सर बहुत सिंपल है,
और आने वाले टाइम में ना ये 3 वर्ड याद रखना सर, इसका जो डंका बजेगा ना, आप देख लेना। हमें कोई क्या बोलते हैं, इसका कोई चेहरा नहीं बनना है, हम लोग तो भाई बस दबे हुए ईंट हैं जो कि मकान में होना चाहिए। तो कल भी अगर इसी तरह मार्केट ऊपर में टिक गया तब तो मौज करा देगा। वो भागेंगे भाई, वो भागेंगे, उनकी फटेगी। अरे कैसे नहीं फटेगी, फटना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, कैसे फटोगे भाई, नहीं कैसे फटोगे। तो ये बात आपके सामने है, क्योंकि जब आपको एडीआर, अभी देखिएगा ना, नींद खराब हो गया होगा आधों का, जब एडीआर 6.5% अप है ना, ये एडीआर जब 6.5% अप है भाई, नींद ना आएगा नींद ना आएगा भाई। जो सेल करके बैठे हैं कॉल को, जो मंदी खेल के बैठे हैं ना, वो नींद ना आएगा। मैंने आप लोगों को बोला था कि यार मंदिरिया मुझे दिख रहे हैं और भारी मात्रा में दिख रहे हैं, लेकिन ये वो मंदिरिया नहीं है, ये भारत के स्मार्ट मंदिरिया है, समझ रहे हैं। और आज भी खेले थे उन्होंने, नहीं हुआ भाई, पोजीशन काट के अपना लॉस को लेके निकल लिए हैं, और दूसरे साइड में भी धीरे से बहुत ज़्यादा नहीं बैठे हैं। समझ रहे बात को, इस चीज़ को समझिए। आप बहुत छोटे इन्वेस्टर हो साहब, आप लोग, चाहे मैं तो मतलब हम लोग बहुत छोटे इन्वेस्टर हैं, गलत जगह नहीं जाना साहब। बाकी ब्रांड ठीक है, तो न्यूज़ का कोई मतलब नहीं है, अब क्या करेंगे इतना 75 न्यूज़ लेके हम लोग, बट हम लोग तो बस खुश रहना चाहते हैं। डाउ जोन हल्का माइनस है, नेस्डेक लीजिए भाई 474 पॉइंट प्लस में है, 1.5%। S&P बढ़िया प्लस में है, रसल 2000 बढ़िया में है, फैंग इंडेक्स ज़बरदस्त है। तो नेस्डेक भागा तो स्वाभाविक है कि IT की लंका लगेगी। एसेंचर को भी देख लीजिएगा तो वो भी माइनस में होगा, पक्का माइनस में होगा, मैं देखा नहीं हूँ, एक मिनट चेक कर लेता हूँ कहीं। ओ भाई, ओ चलो माइनस से थोड़ा प्लस में आया है 0.18। हाँ, मैं तो डर गया, अरे 4% आग लगा देगा क्या। तो एसेंचर भी थोड़ा सा प्लस में है, तो चलो अच्छा है कि IT कंपनी फिर बहुत ज़्यादा गिरेगी नहीं, तो ये एक पॉजिटिव बात है। बहुत बढ़िया है सर, आराम से रहिए। और जो बैंक निफ्टी अगर 2-2.5% रगड़ दिया ना, ओए होए होए, फिर निफ्टी बढ़िया से खींचना पड़ेगा। और ये 600 के ऊपर भी अगर मतलब निकल जाए तो कोई गलत नहीं है, और धीमा धीमा निकले भाई, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए 5-6 बढ़िया है, बने रहिए साहब। जिसका जो पोजीशन है होल्ड करके रखिए, ध्यान रखिएगा, मैं आपको अपडेट जरूर कर दूंगा, निकलने का टाइम बता दूंगा, ठीक है। जैसे नहीं मैंने बोला कि इन्विटेशन इतना बोला कि भाई इससे अच्छा जगह नहीं मिलेगा, स्विंग शॉर्ट स्विंग जरूर ध्यान रखिएगा। और मैं आपको वहाँ इन्फॉर्म भी कर दूंगा कि भाई अब जो है ना, थोड़ा सा वो टाइम आने दीजिए, वो जगह आने दीजिए, फिर बोलूँगा। क्योंकि सर देखो गिरावट तो बहुत देखे हैं, तेजी भी थोड़ा देख लेते हैं ना, हैं सांड को थोड़ा चलता हुआ भी देखते हैं। अगर सांड चलेगा, सांड समझते हैं ना, बुल बोलते हैं, अगर सांड अगर चलता है ना भाई तो मज़ा तो आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपका ये पोर्टफोलियो कल अच्छा हरियाली रहे, क्योंकि गोल्ड सिल्वर में भी गिरावट नहीं है, IT में भी जो गिरावट, बड़ा गिरावट कल नहीं रहेगा, तो फिर पोर्टफोलियो अच्छी तेजी के साथ चलेगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।